नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त 2016 रात के 9 बजे एक ट्रेन चली सलेम से चेन्नई की तरफ। उसमें थे 342 करोड़ रुपए और उसी रात 5 लोग उस ट्रेन की छत पर चढ़ गए। छत काटी गई, लोग अंदर घुसे, चोरों ने करोड़ों रुपए निकाले और अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि चोरी कैसे हुई। असली सवाल यह है, ट्रेन के ऊपर 25,000 वोल्ट के तार होते हैं जो इंसान को छूते ही राख कर दे। तो फिर वो छत पर गए कैसे, जिंदा बचे कैसे? और चोरों को कैसे पता था कि उसी ट्रेन में उसी रात उसी कोच में करोड़ों रुपया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? कौन था ट्रेन के डिब्बे के अंदर जिस इंसान ने ट्रेन की छत से रास्ता बनाया? या फिर ऊपर चढ़े लोगों ने ही रास्ता बनाया होगा? वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वहां तो डिब्बे के ऊपर 25,000 वोल्ट करंट दौड़ रहा है। और यह केस सॉल्व करने के लिए मदद लेनी पड़ी नासा से। कैसे उसने सैटेलाइट से मदद की, वो कैसे, वो बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में पूरी कहानी बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि यह पैसा एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाया जा रहा था, वो भी खराब नोटों को, तब तक इस पूरी कहानी की असली ट्विस्ट समझ नहीं आएगी। तो सुनिए, भारत में हर दिन करोड़ों रुपए के नोट खराब होते हैं। कटे फटे नोट, जले नोट, इतने गंदे नोट की एटीएम मशीन भी पहचानने से इनकार कर दे और आम आदमी भी लेने से मना कर दे। अब सवाल यह है, इन खराब नोटों का होता क्या है? क्या बैंक इन्हें कूड़े में फेंक देता है? नहीं। क्या इन्हें आग में जला देते हैं? नहीं। तो फिर क्या किया जाता है? भारत में एक पूरा सरकारी सिस्टम है इन खराब नोटों को सही करने के लिए। देश भर के बैंकों से खराब नोट इकट्ठे होते हैं, फिर इन्हें भेजा जाता है करेंसी चेस्ट में, यानी आरबीआई के अधिकृत भंडार गृह में। वहां हर नोट की गिनती होती है, रिकॉर्ड बनता है और फिर आरबीआई के नियमों के तहत इन्हें पल्पिंग मशीन में डालकर नष्ट किया जाता है। यानी ये नोट वापस जनता में नहीं जाते, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाना था। तो अब असली सवाल ये उठता है, अगर ये नोट बेकार थे, डिस्ट्रॉय होने वाले थे, तो चोरों ने इन्हें चुराया क्यों? क्या उन्हें पता था कि ये नोट बेकार है, या उन्हें लगा कि 342 करोड़ रुपए असली, अच्छे और चलने वाले नोट हैं? ये सवाल जांच में बहुत बड़ा बना और इसका जवाब जब मिला तो सबके होश उड़ गए। वो ट्विस्ट आगे आएगा, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। तो वो 9 अगस्त की रात थी। इंडियन ओवरसीज बैंक सेलम के पास जमा था खराब नोटों का एक बड़ा जखीरा। इसे भेजना था आरबीआई चेन्नई को। रास्ता था सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस। ट्रेन से भेजना। ये एक सामान्य यात्री ट्रेन थी और उस ट्रेन में एक वीपीएच कोच बीच में लगाया गया। वीपीएच यानी वैक्यूम प्रेशर हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। कोच नंबर VPH 08831 था। उसमें बंद कर दिए गए 226 लकड़ी के बक्से, जिनमें था 342 करोड़ रुपए के खराब नोट। रात 9 बजे ट्रेन सेलम से रवाना हुई और किसी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस रात वो कोच किसी की नजर में आ चुका है। अब यहां एक बेहद जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और ये बात इस पूरी लूट को सिर्फ हिम्मत का काम नहीं करती, बल्कि एक बेहद सोचा समझा ऑपरेशन साबित करती है। सोचिए, अगर आप चलती ट्रेन की छत पर चढ़ना चाहते हो और छत काटना चाहते हो, तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? ट्रेन की स्पीड, हवा, सुरक्षा गार्ड, इन सब का डर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है 25,000 वोल्ट की बिजली, ओवरहेड तार, जो ट्रेन के ऊपर होती है। अगर कोई छत पर जाए और वो तार छू ले तो वो इंसान राख हो जाए। तो गैंग ने क्या किया? उन्होंने रूट देखा, पूरे सेलम चेन्नई रूट का नक्शा खंगाला और उन्हें मिला 137 किलोमीटर का एक हिस्सा सेलम से वृद्धाचलम तक, जहां ओवरहेड बिजली की तार नहीं है। यह रूट का अनइलेक्ट्रिफाइड सेक्शन था, यानी इस हिस्से में छत पर जाओ तो बिजली का कोई खतरा नहीं। अब यहां एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, भाई अगर ऊपर बिजली के तार नहीं थे
तो ट्रेन चल कैसे रही थी? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, भारत में दो तरह के रेलवे ट्रैक होते हैं। पहला इलेक्ट्रिफाइड, जहां ऊपर 25,000 वोल्ट के तार होते हैं। ट्रेन उन्हीं तारों से बिजली लेकर चलती है। दूसरा नॉन इलेक्ट्रिफाइड, जहां ऊपर कोई तार नहीं। यहां ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। सेलम से वृद्धाचलम का वो 137 किलोमीटर का हिस्सा डीजल सेक्शन था। यानी ट्रेन चल रही थी डीजल से और ऊपर कोई बिजली का तार नहीं था। तो छत पर जाओ, मौत का कोई खतरा नहीं। बस यही वो गोल्डन विंडो थी जिसे गैंग ने चुना, और उन्होंने वही किया। चिन्ना सेलम और वृद्धाचलम स्टेशन के बीच जब ट्रेन उस अंधेरे, सुनसान, बिना बिजली वाले हिस्से से गुजर रही थी, तब 5 लोग चलती ट्रेन की छत पर चढ़ गए। रुकिए, एक और बात। याद है मैंने बताया था कि ट्रेन रात 9 बजे सेलम से चली? वृद्धाचलम स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है रात करीब 11:55 पर। यानी जब गैंग छत पर था तब रात के 11 बजे का वक्त था। घना अंधेरा, सुनसान इलाका, और ट्रेन के ऊपर न बिजली न रोशनी, सिर्फ काला आसमान। यह कोई संयोग नहीं था, यह प्लानिंग थी। और यह प्लानिंग बिना किसी अंदरूनी जानकारी के मुमकिन नहीं थी। उस गद्दार का नाम क्या था जिसने चोरी करवाने में मदद की? वो कहां से था, यह भी बाद में बताऊंगा। पहले उस काली रात और उस ट्रेन की छत की कहानी समझते हैं। 5 लोग चलती ट्रेन की छत पर रात के अंधेरे में ऊपर चढ़ते हैं। अब मैं आपको वो पूरा दृश्य बताता हूं जैसा जांच में सामने आया। 5 में से 2 लोग छत पर चढ़ जाते हैं, 3 लोग नीचे ट्रैक के किनारे इंतजार में रहते हैं। हां, मतलब ये ऑपरेशन सिर्फ ट्रेन पर नहीं था, बाहर भी था। जो 2 लोग छत पर थे उन्होंने पहले VPH कोच 08831 को पहचाना। वो कोच किसका था, कहां था, यह भी उन्हें पहले से पता था। फिर उन्होंने निशान लगाया और गैस कटर जलाया। अब सोचिए उस पल को। ट्रेन हिल रही है, हवा 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा रही है, नीचे पटरियां और बीच बीच में लकड़ी के स्लीपर चमकते हुए पीछे जाते हैं, और इन 2 लोगों के हाथ में है एक जलता हुआ गैस कटर। उन्होंने लोहे पर 2 बाई 2 फुट का निशान बनाया और काटना शुरू किया। लोहा गर्म हुआ, नारंगी रंग की लकीर बनी, धीरे धीरे धातु पिघलने लगी, और ट्रेन की आवाज, खड़खड़ाहट, धड़धड़ाहट उस गैस कटर की आवाज को पूरी तरह निगल गई। नीचे यात्री सो रहे थे, गार्ड अपनी जगह था, और ऊपर ट्रेन की छत का एक टुकड़ा धीरे धीरे कट रहा था। कुछ देर बाद 2 बाई 2 फुट का एक छेद, इतना बड़ा कि एक इंसान आराम से नीचे उतर सके। दोनों में से एक रस्सी पकड़कर अंदर उतरा, और उसने जो देखा उसे देखकर दंग रह गया। वहां पर रखे थे 226 लकड़ी के बक्से, हर बक्से में नोटों के बंडल। करोड़ों रुपए उसके सामने अंधेरे में चुपचाप रखे थे। उसने 4 बक्से खोले, एक बक्सा पूरा खाली किया, बड़े डिनोमिनेशन के नोट। एक आधा खाली किया, 2 और खोले लेकिन छोड़ दिए। जांच में यह बात निकली, शायद वक्त कम था। नोटों को लपेटा लुंगी में, हां लुंगी में, और ऊपर छत पर बैठे साथी को ऊपर पास किया। अब वो 3 लोग जो ट्रैक के किनारे खड़े थे, जैसे ही ट्रेन वृद्धाचलम के पास आई और थोड़ी धीमी हुई, छत से लुंगी में बंधे नोटों के बंडल नीचे फेंक दिए, और वो तीनों लोग बंडल उठाकर अंधेरे में भाग गए। फिर छत पर बैठे दोनों ने भी चलती ट्रेन से छलांग लगाई और गायब हो गए। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म। 5 करोड़ 78 लाख रुपीस लेकर 5 लोग गायब हो जाते हैं, और ट्रेन धड़धड़ाती हुई चेन्नई की तरफ बढ़ती रही। जब ट्रेन रात के करीब 4 बजे सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर पहुंची, पैसे वाले कोच को अलग किया गया
चेटपट रेलवे यार्ड भेज दिया गया और वहां वो खड़ा रहा। सुबह के 10 बजे तक वीपीएच कोच को एग्मोर पार्सल शेड लाया गया। आरबीआई के अधिकारी आए, कोच खोला गया और किसी की नजर पड़ी छत पर। एक 2 बाई 2 फुट का छेद, किनारे पिघले हुए, लोहा कटा हुआ और अंदर बक्से खुले, नोट बिखरे, करोड़ों गायब। सभी अधिकारी एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। फिर उन्होंने ये बात बैंक को बताई और देखते देखते पूरे चेन्नई में खबर फैल गई। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, चलती ट्रेन में आरबीआई के करोड़ों चोरी, 7 घंटे बाद हुई चोरी की खबर। कौन है वो जो ट्रेन की छत काटकर अंदर घुसे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 7 घंटे। ट्रेन रात 4 बजे पहुंची, चोरी पकड़ी गई सुबह 10-11 बजे। 7 घंटे। इतने समय में गैंग तमिलनाडु से निकलकर एमपी बिहार की तरफ जा चुका था। सिस्टम की इस लापरवाही ने इस लूट को और भी आसान बना दिया। अब समझते हैं कि चोरों को पकड़ा कैसे गया। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने पहले जांच शुरू की, लेकिन मामला इतना बड़ा था और इतना पेचीदा कि जल्द ही इसे सौंपा गया तमिलनाडु सीबीसीआईडी को। सीबी, क्रिमिनल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीबीसीआईडी ने जांच शुरू की और पहला सवाल आया कि इन्हें कैसे पता था कि उस रात उस ट्रेन में, उस कोच में 342 करोड़ रुपए हैं। कैसे पता था कि वो अनइलेक्ट्रिफाइड सेक्शन कौन सा है जहां करंट का डर नहीं होगा? कैसे पता था कि कौन सा कोच कहां लगा है? ये सब जानकारी बाहर से मिलना असंभव था। तो फिर जांच में एक निष्कर्ष निकला, कोई अंदर का था, कोई ऐसा इंसान जो रेलवे से जुड़ा था या बैंकिंग सिस्टम से। उसने ये जानकारी लीक की। एक सीनियर रेलवे ऑफिशियल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया। किसी ऐसे ने प्लान किया जो पार्सल लोडिंग और ट्रेन ऑपरेशन का पैटर्न जानता था। वो गद्दार कौन था, ये अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन जांच में ये कंफर्म्ड था। अभी तक अंदरूनी जानकारी थी। इस क्लियर करना था, अब समझाता हूं। जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, नासा का। तमिलनाडु पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी केस को सॉल्व करने के लिए नासा की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि गैंग के लोग की कोई पहचान नहीं थी, एक जगह नहीं रहते, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं, कोई रेगुलर फोन नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं। पारंपरिक तरीकों से ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो सीबीसीआईडी ने क्या किया? उन्होंने उस रात का, उस इलाके का सैटेलाइट डेटा मांगा। नासा के सैटेलाइट ने उस रात उस रूट की सारी इमेजेस निकाली और उन इमेजेस का एनालाइज किया गया। कहां कौन सी गाड़ी खड़ी थी, ट्रेन कब निकली और कहां रुकी, कहां पर लोग छत पर दिखे, छत पर क्या किया, कौन से रास्ते से गए, मतलब सारा डेटा निकाला गया। यह सुनकर हैरानी होती है ना? एक ट्रेन में चोरी और उसे सॉल्व करने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी की मदद लेना पड़ी। लेकिन यही इस केस की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सीबीसीआईडी ने उस रात उस रूट पर एक्टिव मोबाइल टावर डेटा खींचा, हजारों नंबरों में से संदिग्ध पैटर्न्स ढूंढे और जांच में जो नंबरों का डेटा निकला वो निकला तमिलनाडु से निकलकर मध्य प्रदेश और बिहार तक पहुंचा। जो नाम सामने आया वो था पारदी गैंग। लेकिन ये कोई नया नाम नहीं था। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब की पुलिस फाइलों में ये नाम दशकों से दर्ज था। पहले समझो पारदी कौन है। ये एक घुमंतू जनजाति है। सदियों से ये लोग एक जगह नहीं रहे, कोई पक्का घर नहीं, कोई परमानेंट ठिकाना नहीं, और इसीलिए पकड़ना इन्हें बेहद मुश्किल था। इस केस में जो लोग पकड़े गए थे, दिनेश पारदी, रोहन पारदी, मोहर सिंह, रूसी पारदी, कलिया, महेश पारदी, बित्या, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स भी थे और रिपीट ऑफेंडर्स भी, यानी पहले भी इनका रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार इन्होंने जो किया वो भारतीय क्राइम हिस्ट्री में अलग ही दर्जा रखता है। 2 साल की जांच, हजारों किलोमीटर की दौड़, नासा की सैटेलाइट और सीबीसीआईडी की कड़ी मेहनत, तब जाकर अक्टूबर 2018 में पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। फिर अगले कुछ हफ्तों में 5 और, कुल 7 गिरफ्तारियां हुई। याद है मैंने शुरू में एक सवाल छोड़ा था, क्या चोरों को पता था कि नोट खराब है? जांच में जो निकला वो बेहद दिलचस्प था। जो नोट उस कोच में थे वो सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड थे, यानी बाजार में चलाने लायक नहीं। आरबीआई उन्हें पल्प करके नष्ट करने वाला था।
तो क्या चोरों को यह पता था? शायद नहीं। शायद उन्हें लगा 342 करोड़ रुपए में से कुछ तो असली होगा, या शायद उन्हें सिर्फ बड़ी रकम दिखी और उन्होंने सोचा बाद में देखेंगे। लेकिन असल जो हुआ वो ये था कि 5.78 करोड़ रुपए ही चुराए गए, लेकिन उसमें से बहुत सारे खराब नोट थे जिसे बाजार में चला पाना बेहद मुश्किल था। यानी इतना बड़ा खतरा उठाया, चलती ट्रेन की छत काटी, नासा तक को इन्वॉल्व कराया और मिला खराब नोट। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। 342 करोड़ रुपए एक साधारण पैसेंजर ट्रेन के पार्सल कोच में, बिना किसी विशेष सुरक्षा के, बिना जीपीएस ट्रैकिंग के, बिना आर्म्ड गार्ड के। जब बाहर के लोग इतना सोच सकते हैं, इतना प्लान कर सकते हैं, इतना खतरा उठा सकते हैं, तो सिस्टम क्यों सो रहा था? और जो अंदरूनी गद्दार था जिसने जानकारी दी, उसका क्या हुआ? यह सवाल आज भी पूरी तरह जवाब नहीं मिला। यह कहानी सिर्फ पारदी गैंग की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो ये मान लेती है कौन देखेगा, कौन आएगा, किसे पता चलेगा। उस रात किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं आया, 7 घंटे तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन आखिर में नासा की आंख ने देख लिया। जब भी कोई ट्रेन रात के अंधेरे में गुजरे और उसकी रोशनी दूर तक जाए, याद रखिए, एक रात एक चलती ट्रेन पर 5 लोग रेंगे थे, छत काटी थी, करोड़ों चुराए थे और ट्रेन चलती रही। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां आने वाली हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।